राम भी भाइयों को उम्मीद है सभी भाई ठीक होंगे, अच्छे होंगे और बड़ों को प्रणाम। तो मैं आज एक लाल मद्रासी कबूतर लेकर आया हुआ हूँ जिसके पूरे बदन में कांटे हैं, बाजुओं पे, पैर पे। मेरे पीछे ही रखा हुआ है, देखिए मादिन। तो एक्चुअली में हुआ क्या था इसके साथ, इसको भी दिखाएंगे। अभी कौन सा स्टेज पे है, ये एक्चुअली सेकंड स्टेज पे है। कबूतर के गांठे होना का 3 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ये अभी सेकंड स्टेज पे है। तो इसका जो जितना गांठे है, हम अभी अगर ट्रीटमेंट ठीक ठाक करेंगे तो इसका गांठे बढ़ना बंद हो जाएगा। गांठ जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। और मैं एक नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए सभी को बोलूँगा सब्सक्राइब कर लेने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ ऐसा मेडिसिन बताऊंगा, एक दो मेडिसिन बता दूंगा। अगर कबूतर का गांठ पहले शुरू हुआ है या फिर होने वाला है, आपको लग रहा है कि इसको हो सकता है, तो ठीक हो जाएगा। कबूतर का गांठे होना बंद हो जाएगा कुछ मेडिसिन से। और कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है, दाना क्या देना है, पूरा फुल वीडियो सेकंड और एक बनाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का अगर हो सके तो लाइक लिस्ट में अगर ऐड करना है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल ही जाएगा बाद में। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, इसको मेरा जितना नॉलेज है मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। इसका लीवर डैमेज है जिसके लिए हुआ है। हाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा दिया गया था कबूतरों को, जिसके लिए आज इसका यह हालत है। या फिर हाई डोजेस का खेल पानी दिया गया था इसको, जिसके लिए गांठे हुआ है। गांठ बहुत सारे रीज़न से होता है। पहला जो है वो होता है आपका हाई विटामिन, डेली विटामिन यूज़ करना। मल्टीविटामिन जो हम यूज़ करते हैं, आप अगर महीने में एक बार दे रहे हैं या 2-3 महीने में एक बार, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप डेली बेसिस पे कबूतर अगर उड़ान ले रहे हैं, डेली बेसिस पे आप उसको विटामिन देते रहे या फिर उसके साथ कोई और दूसरा खेल पानी देते रहे, तो लीवर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसके चलते ऐसा हालत हो जाता है कबूतरों को। तो गांठे होने के बाद कबूतरों को उसको हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हुआ है उतने में ही रहेगा। तो उसको बंद किया जा सकता है बढ़ना। इसका बाजू में, जॉइंट में, जो घुटने का जॉइंट है उसमें बहुत सारा जगह पे इसको देखा हूँ गांठ है, लेकिन मादिन एकदम फिट है, इसीलिए इसके लेके आया हूँ। नहीं तो अगर लेके आता तो बेकार था, और वहाँ पे रखा हुआ था। तो मुझे भी बुरा लगा कि चलो ट्रीटमेंट तो हो सकेगा, तो इसके लिए इसे लेके आया हुआ हूँ। तो मैं एक बार शौक भी करवा दूंगा अगर हो सकेगा तो एक्चुअली में इसको अभी क्या दाना दे, हाई प्रोटीन वाला कोई भी दाना हम नहीं दे पाएंगे इसको। नॉर्मल गेहूँ और थोड़ा बहुत चना, चना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, तो इसलिए चना थोड़ा कम ही देना ठीक रहता है। उसके बाद हो सके तो बाजरा, मसूर का दाल, जो छिलके वाला मसूर होता है, उसको हम थोड़ा बहुत दे पाएंगे। लेकिन जिस दिन चना देंगे उस दिन मसूर का दाल या फिर ऑयली कोई भी फूड नहीं देंगे। सूखा रोटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इनके लिए। तो इन सभी दाने के ऊपर इसको रखना है अभी। इसके साथ हम कौन कौन सा मेडिसिन यूज़ करें, अभी मेडिसिन में इसका देखिए, लीवर में जब इफ़ेक्ट होगा तभी कबूतरों को गांठ बनना शुरू होगा। अदरवाइज़ अगर कबूतर में कहीं पे चोट लग जाए, हम नहीं देखे, ध्यान नहीं दिए, चोट लग जाए, 1-1.5 महीना हो जाए, फिर वहाँ से भी गांठ बन सकती है। लेकिन इस केसेस में, उस केस में क्या होता है, जहाँ चोट लगेगा सिर्फ वहीं पे ही गांठें बनेगा। अगर लड़ाई झगड़ा किया तो कहीं पे चोट मार दिया तो वहाँ गांठ बनता है, वो ठीक भी हो जाता है मेडिसिन से। लेकिन जो लीवर के वजह से होता है, हाई प्रोटीन हाई विटामिन देने के वजह से होता है, वो ठीक ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है। कबूतर स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके चलते ऐसा होता है। तो अभी आपको करना क्या है, मल्टीविटामिन पूरा बंद कर देना है। सिर्फ विटामिन ए और विटामिन D3, और उसके साथ आपको इसे बहुत, आप देखे होंगे बहुत सारे भाई को मैं देखा हूँ, न्यूरोबियन देते हैं कबूतरों को लकवा होने से।
तो उससे ठीक होता है, फर्स्ट स्टेज में ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग केसेस में जब कबूतर का हालत ठीक नहीं है तब नहीं देना चाहिए। लकवे में तो न्यूरोपियन फोर्ट भी यूज़ कर देते हैं बहुत सारे भाई, मैं ऐसा भी देखा हुआ हूँ। तो वैसा नहीं करना है, डॉक्टर से जान लीजिए अगर आपको मालूम नहीं है, या फिर जिसको नॉलेज है उससे जान लीजिए, फिर ही ट्रीटमेंट कीजिए। अगर कोई मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं कबूतरों के ऊपर या फिर कोई भी बर्ड्स के ऊपर, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अभी लिवर टॉनिक हर 2 दिन छोड़ छोड़ के लिवर टॉनिक देना है। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा कबूतर है, आपको ध्यान देना होगा, आपको पहचानना होगा कबूतर स्ट्रेस में है या नहीं है। कबूतर एक जगह बैठ के डर रहा है या फिर नॉर्मल है, वो सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। मैं 2 दिन ऑब्ज़र्व किया था कबूतर को, कबूतर बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेस में ज़्यादा नहीं है अभी, तो जिसके लिए अभी ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होगा। अगर स्ट्रेस में होगा तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा, तो उसके लिए मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं यूरिक एसिड को कैसे कम किया जाता है उसके लिए कुछ मेडिसिन्स बताऊंगा। तो उसको आप लेके रखिएगा, जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगा तो आप यूज़ कर पाओगे। बहुत अच्छा मेडिसिन है, मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आप सभी को। तो और क्या करना है, लीवर देना है, लीवर टॉनिक आपको, विटामिन D3 और विटामिन ए, और इसको और एक चीज़ देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कैल्शियम। क्योंकि जब यूरिक एसिड बनेगा तो कैल्शियम भी उसका मतलब घिसता रहेगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। तो कैल्शियम सिरप देना है आपको, कोई भी टैबलेट यूज़ नहीं करना है, कैल्शियम सिरप। ऑस्टो कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, आप कैल्सिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल एक और मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार छोड़ छोड़ के मेडिसिन को चेंज कर देता हूँ। इससे क्या होता है, एक ही मेडिसिन अगर ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगा तो उसमें क्या होता है कि मेडिसिन का असर कम हो जाता है, कबूतर एब्सॉर्ब बहुत कम करते हैं, तो इसलिए चेंज कर देता हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, चेंज कर करके मेडिसिन दीजिएगा। अगर एक फ़ाइल आप लेते हैं वो ख़त्म हो जाए फिर दूसरा। ऑस्टो कैल्शियम ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इसको क्या करना है, अभी 1 दिन छोड़ छोड़ के आपको इसे कैल्शियम देना है 2 महीना, और उसके साथ 3 से 4 दिन गैप दे दे के विटामिन ए, विटामिन D3 ये सब देना है आपको। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कबूतर प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा ना ले, और उसके साथ इसको साफ़ सुथरा जगह में, जहाँ पे ये आराम से बैठ पाएगा, कोई गर्म जगह में, क्योंकि इसको पेन बहुत ज़्यादा होगा। अगर कबूतरों को गांठें बनेगा तो पेन बहुत ज़्यादा होगा, और हम उसको क्या पेन किलर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। पेन किलर से क्या होता है, अगर हम पेन किलर यूज़ करेंगे तो लीवर में और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के इलाज करना है। अगर उसके अलावा आपको लगे कि कबूतर ठीक नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको कुछ मेडिसिन बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा, तो कबूतर बहुत ज़्यादा आसानी से ठीक हो जाएगा। तो ये रहा वो कबूतर, एक बार शो करवा दे रहा हूँ। ये रहा वो कबूतर, बहुत प्यारा मद्रासी कबूतर है। इसका डाई पैड पे देखिए बना हुआ है, गांठें बनना चालू हुआ है, बाजुओं पे भी है, लेकिन स्ट्रेस में नहीं है, यही अच्छा लगा। कबूतर अभी स्ट्रेस में फ़िलहाल नहीं है। कबूतर अगर स्ट्रेस में होगा तो क्या होता है कि कबूतर बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहेगा, दूसरे कबूतर के पास नहीं जाएगा। आप अगर सामने जाओगे बहुत ज़्यादा डरेगा, तो यूरिक एसिड अभी इसका कम होता रहेगा। तो मैं कैसे ट्रीटमेंट करवाता हूँ उसका भी अपडेट देता रहूँगा, कितना हील हुआ है और कौन से कंडीशन पे है वो भी चेक करवाऊँगा। बाकी तो इनको भी रखा हुआ हूँ। ये सभी भी छोड़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बता के जाइएगा,
और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते राम राम।